यह कहानी है सीतपुर गांव की। इस गांव के रहने वाले लोग बहुत ही खुशमिजाज, मेहनती और एक दूसरे की मदद करने वाले थे और हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। छोटे बड़े, बच्चे बुजुर्ग और जवान सभी आपस में हंसते मुस्कुराते मिलते थे। कहते हैं ना, जब खुशियां हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो उन्हें किसी की नजर भी लग जाती है। सीतपुर गांव के लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह हंसता बसता गांव एक दिन उजड़कर खंडहर बन जाएगा। एक दिन गरुड़ा नाम का एक क्रूर, निर्दयी और जंगली दरिंदा अपने साथियों के साथ इस गांव में आया। उसने सारे गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, आज से इस गांव पर मेरा राज्य होगा। अब यहाँ मेरा ही हुक्म चलेगा। तुम सभी लोग अपने अनाज का छठा हिस्सा मुझे दोगे और अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी या मुझे अपने अनाज का छठा हिस्सा नहीं दिया तो मैं इसी गांव में उसकी कब्र बना दूंगा। यह कहकर गरुड़ा अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। गांव के लोग डर के मारे सरपंच के पास पहुंचे और कहने लगे, सरपंच जी, अब हमारा क्या होगा? अगर हमने उस जालिम को अनाज का छठा हिस्सा नहीं दिया तो वह सच में हम सबको मार देगा। सरपंच ने शांति से जवाब दिया, आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो? वैसे भी हम सब अपने अनाज का 5वां हिस्सा दान में देते ही हैं। अब वही 5वां हिस्सा गरुड़ा को दे दिया करेंगे। बात खत्म। सरपंच की बात सुनकर गांव के लोग चुप हो गए और अपने अपने कामों में लग गए। इसके बाद जब जब गरुड़ा गांव में आता, सभी गांव वाले बिना किसी विरोध के खुशी खुशी अपने अनाज का छठा हिस्सा उसे सौंप देते। लेकिन इस अन्याय के खिलाफ किसी ने भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। आगे क्या होगा, देखिए पार्ट 2।